बच्चों ये क्वेश्चन आया है जेई में 26 में 21 जनवरी शिफ्ट 2 में। ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहुत सारे बच्चे इसको छोड़ कर रहे हैं। बोले मैम ये 6 स्टेप्स देख के ही हम डर गए थे। यस इज इट? नहीं, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको अटेम्प्ट करेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ ये सब तो हमने पढ़ा है। थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा आपको सॉल्व करते टाइम। ठीक है, तो चलिए मैं सिखाती हूँ आपको कि इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले इन्होंने दिया है नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन NO2 ग्रुप कैसा है बच्चों? NO2 ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग है, तो ये वेलकम करता है अदर ग्रुप को मेटा पोजीशन पे। तो जो फर्स्ट स्टेप है, यहाँ पर हम फर्स्ट स्टेप कर रहे हैं बच्चों, तो फर्स्ट स्टेप में इसने बोला है कि इट रिएक्ट्स विद Br2 एंड FeBr3। तो Br2 और FeBr3 से Br प्लस निकलता है और वो कहाँ पर अटैच होगा? मेटा पोजीशन पर। तो ये हो गया आपका NO2 एंड यहाँ पर हो गया आपका Br एट मेटा पोजीशन। अब सेकेंड स्टेप में क्या क्या है बच्चों? सेकेंड स्टेप में इसने रिएक्ट करवाया है SnHCl से। तो SnHCl का क्या काम होता है? इट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो ये किसको रिड्यूस करेगा? ये NO2 ग्रुप को रिड्यूस करेगा। तो यहाँ पर NO2 ग्रुप रिड्यूस होकर क्या बन जाएगा? NH2। तो ये बन गया हमारा NH2 और Br। ठीक है, अब थर्ड स्टेप इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड स्टेप में बच्चों इसने बोला है पीएच न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब क्या होता है? जब हमने NH2 ग्रुप देखा तो आपको क्या याद होता है? एनिलीन। NH2 ग्रुप से याद आता है बेस, इट एक्ट एज अ बेस। और हमने सेकेंड स्टेप में डाला था एसिड। ठीक है, तो जब हमने एसिड डाला तो इस सॉल्यूशन का जो पीएच है वो चेंज हो जाता है, थोड़ा सा ये एसिडिक होने लगता है। तो इस पीएच चेंज को वापस रिकवर करने के लिए हम इसमें पीएच न्यूट्रलाइजेशन करते हैं। इसका मतलब हमने फिर से बेस डाला ताकि वो फिर से न्यूट्रल हो जाए। ऐसा क्यों? बिकॉज जो NH2 है वो एक बेस की तरह एक्ट कर रहा है। जब आपने इसमें एसिड डाला HCl, तो आगे अगर NH2 को H प्लस कहीं से भी मिलता है तो यहाँ पे एसिड बेस रिएक्शन हो सकती है। एसिड बेस रिएक्शन होकर ये क्या बना लेगा? NH3 प्लस, एनिलीनियम आयन। ठीक है, तो वो नहीं करना है, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पीएच न्यूट्रलाइजेशन किया है। जस्ट इसमें बेस डाल दिया है ताकि ये न्यूट्रल रहे। तो इससे प्रोडक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप जिसमें प्रोडक्ट सेम ही रहेगा। फोर्थ स्टेप में बच्चों ये बोलता है कि इट रिएक्ट्स विद Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O। तो जब Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ H2O होता है बच्चों, तो उसमें कैसा होता है कि आपको पता है यहाँ पर एनिलीन है, NH2 है, तो NH2 ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br को लेके आएगा। तो Br आ जाएगा आपका ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो ये ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे Br आ गया और ये Br यहाँ पर हो गया। ठीक है, तो ये आपका फोर्थ स्टेप के बाद प्रोडक्ट बनेगा। फिफ्थ स्टेप में बच्चों बोलता है NaNO2 और HBr से रिएक्ट किया है, फॉलोड बाय CuBr एंड NaBr। तो आपको पता है कि जब हम फिफ्थ स्टेप करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? NH2 बन जाएगा डाइजो कंपाउंड N2Cl। ठीक है, N2Br, क्योंकि यहाँ पे HBr लिया है तो ये बन जाएगा N2Br। और फिर जब हम इसके साथ CuBr लगाएंगे NaBr, तो आपने पढ़ा होगा सेंडमियर्स रिएक्शन, है ना? या पढ़ते हैं मोस्ट कॉमन रिएक्शन है सेंडमियर्स रिएक्शन की। जब डाइजो कंपाउंड में N2Br में जब आप CuBr या NaBr डालेंगे बच्चों, तो क्या लग जाएगा? N2Br की जगह N2 हटकर वहां पे लग जाएगा Br। तो यहाँ पे हो जाएगा Br, NH2 की जगह मैं Br लगा रही हूँ। फिर यहाँ पे भी हो जाएगा आपका Br, यहाँ पे भी हो जाएगा आपका Br और यहाँ पे भी हो जाएगा आपका Br। तो इस तरह से मुझे कितने Br मिल रहे हैं यहाँ पर बच्चों? मुझे मिल रहे हैं 1 2 3 4 5। फाइनल प्रोडक्ट में मुझे 5 Br मिल रहे हैं, तो आपका आंसर होगा 5। तो इसी तरह से आपको बहुत इजी तरीके से मैं समझाने वाली हूँ सारे क्वेश्चंस। एंड ये आपके लिए बहुत ही अच्छी चीज है कि आप सारे मेंस के क्वेश्चन करिए जो आपके कंसेप्ट डेवलप करेगा। सो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।